सोचकर देखिए, अगर कोई किसान है और उसने कोई फसल लगाई, उसने सभी वो तरीके अपनाए जिससे फसल लगनी चाहिए, उसने वो सारे स्टेप्स को फॉलो किया और फसल लगाने के बाद कुछ समय बाद वो फसल ख़राब हो गई। कोई भी कारण हो सकता है, तो वो फसल ख़राब हो गई। उसने फिर दोबारा कोशिश करी, फिर वो फसल ख़राब हो गई। उसने फिर कोशिश करी, फिर फसल ख़राब हो गई। अगर किसी किसान के साथ ऐसा 20, 22, 25 बार हो जाए, तो क्या 26वीं बार उसका फसल लगाने का मन करेगा? क्या उसकी इच्छा करेगी वो फसल लगाने की? जाहिर सी बात है, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो जब जब कोशिश कर रहा है, वो जब जब फसल लगा रहा है, तब तब वो फसल ख़राब हो जा रही है। और इतनी तमाम कोशिश करने के बाद अब वो या तो थक के हार बैठ जाएगा या फिर वो कोई दूसरा तरीका अपनाएगा, किसी एक्सपर्ट के पास जाएगा। राइट? ऐसे ही हमारे स्कूलों में जब बच्चे अपने नोट्स और क्वेश्चन आंसर की जो फसल है उसको बार बार याद करने की कोशिश करते हैं, उसे बार बार ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, तो हमने ये देखा है कि बच्चे 2 से 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो सब भूल जाते हैं। यानी उन्होंने जो फसल नोट्स की और अपने क्वेश्चन आंसर की लगाई होती है, चैप्टर्स की लगाई होती है, अपने कॉन्सेप्ट्स की लगाई होती है, वो 4-5 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलती है। 4-5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो भूल ही जाता है और फिर उसे रिवीजन करना पड़ता है। वो फिर रिवीजन करेगा, यानी फिर से फसल लगाएगा, फिर वो भूल जाएगा, फिर रिवीजन करेगा, फिर भूल जाएगा, फिर रिवीजन करेगा, फिर भूल जाएगा। यानी जब तक रिवीजन होता रहेगा तब तक वो चीज़ उसके माइंड में रहेगी, और जैसे ही रिवीजन छूटेगा, कुछ समय बीतेगा, तब वो चीज़ गायब हो जाएगी उसके माइंड से। अब इतनी बार रिवीजन करने के बाद, बार बार याद करने के बाद भी जब उसके माइंड में नहीं रहता, यानी बार बार फसल लगाने के बाद भी जब उसके माइंड में वो फसल उग नहीं पाती, ग्रो नहीं कर पाती, तो वो थक हार कर वो फसल लगाना ही छोड़ देता है। यानी उसका पढ़ाई से मन उठ जाता है, पढ़ाई से वो ऊब जाता है। इसीलिए आज हिंदुस्तान के मैक्सिमम बच्चे अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, खुशी खुशी पढ़ाई नहीं करना चाहते, वो स्वेच्छा से स्कूल नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो पढ़ाई की फसल है वो अंततः खराब ही हो जानी है। वो चाहे जितनी मेहनत कर लें, 2-4 दिन से 5 दिन से ज़्यादा टिकना नहीं है दिमाग में उनके। तो इससे अच्छा है कि भाई एग्जाम के टाइम में फसल लगाएंगे, एग्जाम से 2 दिन पहले हम लोग उसको खूब याद करेंगे, रट्टा लगाएंगे और किसी तरह एग्जाम में लिख देंगे और नंबर आ जाएंगे, फिर आगे की पढ़ाई होती रहेगी। तो आज की डेट में बच्चे फंसे हुए हैं एक ऐसे लूप में जहाँ पर वो याद करते हैं, भूल जाते हैं, याद करते हैं और भूल जाते हैं। अब ये तो रही प्रॉब्लम कि बच्चे याद कर रहे हैं और भूल जा रहे हैं, चाहे वो नोट्स की बात हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट्स हो, चैप्टर्स हो या क्वेश्चन आंसर्स हो। अब इसका सल्यूशन क्या है कि बच्चों के लूप से कैसे बाहर निकाला जाए? तो बच्चों को इस लूप से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले टीचर्स को एक स्टेप लेना पड़ेगा, मैनेजमेंट को एक स्टेप लेना पड़ेगा, और वो स्टेप है स्किल्स का। 2 चीज़ें हैं पढ़ाई में, पूरी पढ़ाई 2 चीज़ों पर आधारित है। एक है स्किल्स, दूसरा है सिलेबस। जब तक बच्चों को स्किल्स नहीं आ जाते, वो सिलेबस भी नहीं कर सकते। बच्चों को स्किल नहीं आती, आप जितना मर्जी सिलेबस करा लीजिए, वो किसी काम का नहीं है। स्किल एक फाउंडेशन की तरह है, स्किल नींव की तरह है, और जब तक नींव स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक सिलेबस भी नहीं टिकने वाला, तब तक सिलेबस का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो बच्चों की नींव स्ट्रॉन्ग करनी है, यानी बच्चों को स्किल सिखाने। कौन कौन से स्किल सिखाने? सबसे पहले स्किल है रीडिंग स्किल। हमें पता होता है क्लास में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, जो अच्छे से डिक्टेशन नहीं कर पाएंगे, इमला नहीं लिख पाएंगे, श्रुतलेख नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हम उन्हें सिलेबस कराते हैं। हम उन पर अलग से टाइम नहीं दे पाते, अलग से समय नहीं दे पाते। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, सिलेबस का स्ट्रेस है, बर्डन है, प्रेशर है, टाइम को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के, पेरेंट्स को लेकर के, तमाम तरीके के बर्डन और प्रेशर में रहते हैं। लेकिन इन सारे बर्डनों को एक तरफ रखकर, ये सारी चीज़ों को एक साइड करके हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा कि बच्चों को सिलेबस साइड रख के सिर्फ स्किल्स पे फोकस कराना पड़ेगा। तो कम से कम 15 से 20 दिन बच्चों को स्किल पे फोकस कराना है, सिर्फ और सिर्फ स्किल्स कराना है, सिलेबस नहीं कराना है। स्किल कौन कौन से हैं और उन्हें क्यों कराना है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले स्किल है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में बच्चे को 2 चीज़ें आनी चाहिए। पहला है उसको देखकर पढ़ना आना चाहिए, यानी अगर बुक उसके सामने है या कुछ सामने लिखा हुआ है तो उसको देखकर वो पढ़ सके फ्लो में। दूसरा है सुनकर लिखना, श्रुति लेख या डिक्टेशन, इमला जिसे हम कहते हैं, कि अगर मैंने कुछ बोला है, टीचर अगर कुछ बोल रहा है तो उसे वो सही से ही लिख पाए। अब ये 2 लैंग्वेजेस में होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में स्कूल है तो हिंदी में भी आना चाहिए और इंग्लिश में भी आना चाहिए। ये बच्चे को पहला स्किल रीडिंग आना चाहिए। दूसरा स्किल है उसको हैंड राइटिंग अच्छी होना चाहिए। क्यों अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि अगर बच्चे की हैंड राइटिंग खराब होगी तो वो दूसरे को अपनी कॉपी दिखाने से शर्माएगा, वो डरेगा, वो घबराएगा, वो अपने टीचर के पास अपनी नोटबुक लेकर नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसने जो लिखा है वो उसी को समझ आना है, किसी दूसरे को समझ ही नहीं आना। तो हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो वो दूसरे को खुशी खुशी दिखा पाएगा, टीचर के पास खुशी खुशी लेकर आएगा। सेकंड स्किल हमारा हैंड राइटिंग। थर्ड स्किल है हमारा पिक्चराइजेशन स्किल। पिक्चराइजेशन स्किल माने बच्चे को हर शब्द को, हर सेंटेंस को, हर टॉपिक को और हर चैप्टर को पिक्चर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्यों कन्वर्ट करना आना चाहिए? पिक्चराइजेशन स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे माइंड में
वर्ड्स नहीं पिक्चर्स रहते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं। हमारा माइंड नेचुरल है और हमें नेचुरल चीज़ें ही पसंद हैं, इसीलिए पिक्चर नेचुरल है और वही हमारे माइंड में इजीली कनेक्ट करती है और पिक्चर बहुत लंबे समय तक रहती है। इसीलिए बच्चों को टीवी देखना, कार्टून देखना, रील्स देखना पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि उसके अंदर पिक्चर्स हैं। सोच कर देखिए, अगर पिक्चर्स हटा दी जाए वहाँ से, वो वीडियोस इमेजेस फॉर्म में हटा दी जाए, बल्कि वहाँ पर वर्ड्स ही वर्ड्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे पिक्चर ना चल रही हो, सिर्फ वर्ड्स ही वर्ड्स लिखे हुए हैं, चाहे वो रील हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कोई मूवी हो, तो क्या बच्चे उसे देखना पसंद करेंगे? यकीनन नहीं करेंगे। तो उन्हें पसंद क्यों आ रही है? क्योंकि उसके अंदर पिक्चर बनी हुई है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हम स्मार्ट क्लास के थ्रू, वीडियोस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बच्चे को वीडियो दिखा दें। अब अगर हम वीडियो बच्चे को दिखाते हैं किसी चैप्टर के टॉपिक की, तो हम बच्चे को एक ऑडियंस बना रहे हैं, वो बच्चा दर्शक बन के रह जाएगा और दर्शक के पास लंबे समय तक वो चीज़ें नहीं रहती हैं, दर्शक के पास उस चीज़ की समझ नहीं रहती है। याद वो कर सकता है लेकिन उसको समझ नहीं पाएगा। समझेगा कब? जब बच्चा हर वर्ड को, सेंटेंस को, पैराग्राफ, टॉपिक को, चैप्टर को पिक्चर में खुद कन्वर्ट करेगा। छोटी छोटी पिक्चर्स बनाएगा, अलग अलग। कैसे बनाएगा? कार्टून टाइप की बनाएगा। इसके कुछ एग्जांपल आपके सामने आ जाएगा। तो बच्चे को क्या करना है? अपने पूरे टॉपिक की, चैप्टर की पिक्चर्स को खुद कन्वर्ट करना है। अब ये है हमारा थर्ड पिक्चराइजेशन स्किल। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन मेकिंग स्किल, यानी हर बच्चे को अब जो उसने पिक्चर्स ड्रॉ करी होंगी पूरे चैप्टर टॉपिक से, उसके खुद के क्वेश्चन जनरेट करना है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या से, क्यों से, कब से, कैसे से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, यानी उसकी पूरी एक्सरसाइज, कंप्लीट क्वेश्चन बच्चे ने खुद बनाने। जैसे एक राइटर ने जो चैप्टर दिया है उसके अंदर कुछ थ्योरी दे रखी है, उसमें 2-4 पिक्चर्स बनी होती हैं और पीछे उसकी एक्सरसाइज दी होती है। यही काम बच्चे को भी करना है। बच्चे ने भी अपनी पिक्चर्स बनानी है उस थ्योरी में से और अपने क्वेश्चंस बनाने। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक बच्चा वो है जिसने 100 क्वेश्चन आंसर याद किए और एक बच्चा वो है जिसने 50 क्वेश्चंस खुद के जनरेट किए। दोनों में से आप क्रिएटिव किसे कहेंगे, इंटेलिजेंट आप किसे कहेंगे? वो 100 वाले को जिसने याद किए या उस 50 वाले को जिसने खुद के क्वेश्चन जनरेट किए? तो जाहिर सी बात है जिसने खुद के क्वेश्चन जनरेट किए, भले ही कम है लेकिन खुद के हैं, और जो खुद का होगा वही सही मायने में ज्ञान है, वही सही मायने में लंबे समय तक रहेगा भी उसके पास। तो यहाँ पर हर बच्चे को उस पिक्चर्स में से अपने खुद के क्वेश्चन जनरेट करना है। आप क्वेश्चन कैसे जनरेट करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, पिक्चर्स कैसे बनाते हैं, ये काम है टीचर का सिखाने का। तो अगर हमने ये 4 बेसिक स्किल सिखाए, कौन कौन से? रीडिंग, राइटिंग, पिक्चराइजेशन एंड क्वेश्चन मेकिंग स्किल। अब इसके बाद आता है 5वां स्किल, वो है एक्सप्लेनेशन स्किल। यानी बच्चे ने जो भी पिक्चर्स बनाई हैं, क्वेश्चन बनाई हैं, अब बच्चा उसको एक्सप्रेस करना सीखे। 2 चीज़ें हैं, या तो बच्चा एक्सप्रेस करेगा या डिप्रेस होगा। अगर 5 घंटे कोई भी व्यक्ति किसी का लेक्चर सुने, सिर्फ सुनता रहे और वो 1 साल लगातार, 2 साल, 5 साल, 10 साल अगर लगातार यही प्रोसेस करता रहे, तो बताइए उसके अंदर एक्सप्रेशन जगेगा या डिप्रेस हो जाएगा? जाहिर सी बात है डिप्रेस हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मैं 5 घंटा डेली लेक्चर दूंगा और लगातार 1 साल तक दूंगा, क्या आप सुनना पसंद करेंगे? यकीनन नहीं करेंगे। लेक्चर सुनने से सबको बोरियत आती है। जितने पॉलिटिशियंस होते हैं जब वो लेक्चर दे रहे होते हैं, जितने भी स्पीकर्स होते हैं जब वो लेक्चर दे रहे होते हैं, तो आधे से ज़्यादा जनता सो रही होती है वहाँ पर। फिजिकली प्रेजेंट होती है, मेंटली प्रेजेंट ही नहीं होती है, क्योंकि सुनने से हम डिप्रेस होते हैं। अगर हम बहुत लंबे समय तक सिर्फ सुनते रहेंगे, उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो वो हमारे सिर के ऊपर से जाएगा, वो हमें समझ में नहीं आएगा। यही बच्चों के साथ होता है जब वो क्लासरूम में बैठे होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे ने क्या करना है? यहाँ पर बच्चे ने खुद एक्सप्रेस करना है। उसको जो भी कुछ समझ आएगा हर बच्चा बोर्ड पर आकर एक्सप्लेन करेगा। एक है जगह बेंच, एक है जगह बोर्ड। बेंच पर बैठकर भी सीखा जा सकता है, बोर्ड पर आकर भी सीखा जा सकता है। सही मायने में सीखने की जगह कौन सी है? सही मायने में कॉन्फिडेंस कहाँ बिल्ड होगा, परमानेंट नॉलेज कहाँ पर आएगी? वहाँ बेंच पर बैठे लेक्चर सुनने से या बोर्ड पर आकर खुद एक्सप्लेन करने से, एक्सप्रेस करने से? तो जाहिर सी बात है जो बच्चा बोर्ड पर आ गया उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, उसके अंदर परमानेंट नॉलेज आने लग जाएगी, वो एक्सप्रेसिव बन जाएगा। और जबकि बेंच पर जो बैठा रहेगा वो डिप्रेस होगा, उसके पास ना कॉन्फिडेंस होगा और ना नॉलेज होगी। तो हर बच्चे ने बोर्ड पर आना। तो अभी तक हमने 5 स्किल की बात करी, रीडिंग स्किल की, राइटिंग स्किल की, पिक्चराइजेशन की, क्वेश्चन मेकिंग की एंड एक्सप्लेनेशन की। अगर ये 5 स्किल हम बच्चे को सिखा देते हैं, 15 से 20 दिन, 1 महीने का समय लग सकता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एक 6ठा स्किल है ट्रांसलेशन स्किल, कि बच्चे को इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ये दोनों ट्रांसलेट करना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर बुक जो होती है वो इंग्लिश में होती है। तो ये 6 स्किल हो गए इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए: रीडिंग, राइटिंग, पिक्चराइजेशन, क्वेश्चन मेकिंग, एक्सप्लेनेशन एंड ट्रांसलेशन स्किल। अगर ये 6 स्किल बच्चे को आते हैं तो वो बच्चा सिलेबस खुद पढ़ सकता है और खुद समझ सकता है, खुद से पूरा कर सकता है मैक्सिमम सिलेबस को। वहाँ पे टीचर का काम सिर्फ बैक सपोर्ट का रह जाएगा, बच्चा फ्रंट से खुद ही आगे चीज़ें करने लग जाएगा। पहला स्टेप बच्चा लेगा। करेगा कैसे? किसी भी चैप्टर के टॉपिक को बच्चे को एक बार रीड करना है। रीड करने के बाद उस टॉपिक में से खुद के पिक्चर्स बनाने के बाद बच्चे को उसमें से खुद के क्वेश्चंस बनाने हैं। क्वेश्चंस बनाने के बाद उसे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद उसको एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। 5 स्टेप फॉलो करने हैं और उनको सबसे पहले ये स्किल सिखाने हैं। अगर हम ये काम करा पाते हैं तो बच्चा सिलेबस करने लायक बन जाएगा और बच्चे के पास जो भी नॉलेज होगी वो परमानेंट होगी, जो भी कॉन्फिडेंस होगा वो परमानेंट होगा और हाई होगा और हमेशा ही होगा।
तो अगर आप बच्चे में डेवलपमेंट चाहते हैं कि उसके पास नॉलेज हो परमानेंट हो, कॉन्फिडेंस हो परमानेंट हो, तो इस मेथड को फॉलो करें, स्किल पे फोकस करें बजाय सिलेबस के, और ये मेथड को फॉलो करें। और इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।